भारतीय जनता पार्टी जो 20,000 वोट लेके बीजी गली क्रॉस करती थी, आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने 63,000 वोट लिया है। आज अगर खिताए पीर पंजाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है, खिताए पीर पंजाल और पुंछ से अगर कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, ये सेहरा भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है और यहाँ की गरीब आवाम को जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने 2,01,000 वोट जो है पीर पंजाल खिता से लिया। बेशक हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमारा वोट बैंक इतना बढ़ गया है। आज रियासत के अंदर नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी है, तो इसलिए हमारी यही कोशिश रहेगी। ये दिन ब दिन जो है ये वोट बैंक बढ़ेगा। आज मेंबरशिप ड्राइव भी है और साथ में उन तमाम भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे हक में वोट दिया, और उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सस्ते नहरू पे इन लोगों को वोट दिया। तो हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं और हम यही उम्मीद इस सरकार से करेंगे कि जो वादे किए हैं उनको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। हम हर उस अच्छे काम में सरकार के साथ हैं, लेकिन अगर वो ये चाहेंगे यहाँ के हालात को ख़राब किया जाए, यहाँ इंतकामिया कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक सफाई हर मास पर डटा हुआ है। यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक हम इस रियासत के अंदर कभी भी हालात बिगड़ने नहीं देंगे, उसके लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय नागरिक का स्वागत करें। कौशल जी भी खड़े हो जाएंगे। कौशल जी बुक्का देकर गनी साहब का स्वागत करेंगे। बहुत आसान जवाब है, हाथ खड़े करके जवाब देना। भाई हमारे कितने हाथ हैं? नरेंद्र भाई मोदी सेंटर दरमियान जो सेंटर में सरकार बैठी हुई है, उसके भी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 2 हाथ हैं, पुंछ के अंदर, हवेली के अंदर एक हाथ राजेश रैना है और दूसरा हाथ जो है वो चौधरी अब्दुल गनी है। हमने कई हाथों में बढ़ाना है और वो इनके साथ जो हाथ होंगे वो नरेंद्र भाई मोदी के हाथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ होंगे, वो तरक्की के हाथ होंगे, वो डेवलपमेंट के हाथ होंगे, वो गरीब का ध्यान रखने वाले हाथ होंगे। ये जो अभी यहाँ पर बात आई है कि कुछ लोग हमारे कुछ लोगों को कहीं तंग कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र पिताजी ने अभी कहा था, कुछ लोग ये जो हाथ आज मेंबर ड्राइव में बनेंगे, ये सब उन पर जाकर के पड़ेंगे, उनकी आंखें निकालेंगे, उनके हाथ तोड़ देंगे, उनका जो जहन खराब हुआ है उसको हम कब्र में गाड़ देंगे। बात है चौधरी अब्दुल गनी, बायां हाथ रैना भी यहाँ पर बैठा हुआ है। जितनी भी तरक्की होगी, जितना जहाँ पर तरक्की के लिए सरमाया जरूरत होगा, जितने जहाँ पर प्रोजेक्ट जरूरत होंगे, जितने लोगों को एम्प्लॉय करना होगा, कितने लोगों को नौकरी देनी होगी, उसकी चाबी चौधरी अब्दुल गनी और रैना के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। ये खोलेंगे और इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जिन लोगों ने कहीं जाकर के एक वो नाम निहाद अगर सरकार बनी भी है, कहीं वोट लिया भी है, वो लोग फिर भी कटोरा लेकर जाएंगे मांगने के लिए, और इनको देने वाले ये लोग शायद हमारा लीडर चौधरी अब्दुल गनी है, ना कि कोई और है। आप लोग मेंबर ड्राइव में अपनी कौम को, अपनी ताकत को मजबूत करते हो, कौम से मुराद मेरा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हो, तो कोई किसी का वो पैदा नहीं हुआ जो आपकी तरफ गलत निगाह करके भी देखेगा। हमारी बहनें, हमारी यहाँ पर जितने दोस्त भाई सब लोग बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया है हमारा, और हम आगे आपका साथ जो है वो लेंगे। और ये मेंबर ड्राइव के जरिए जो आज हमने साबित करना है, हमने 22,000 वोट दिया है, तो हम 50,000 यहाँ पर की मेंबरशिप कर करके तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में बैठी हुई जो वहाँ पर लीडरशिप है, उनको ये साबित करेंगे कि चौधरी अब्दुल गनी के साथ। और मैं आपको एक बात जो बताऊँ, टीम आएगी, हम पूरी बात करेंगे उनसे, लेकिन जो ई मेंबरशिप ड्राइव है, जो आज की हमारी वर्कशॉप है, ये एक चेन सिस्टम है। ई मेंबरशिप ड्राइव जो सिस्टम ऑनलाइन है, उसमें एक कड़ी बन जाएगी। हर आदमी एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा, हाई कमांड को पता चलेगा कि हमारा मेंबर कौन है, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ में ज़रूर आखसाए थे कि लड़ाई तो बाद जड़ा मुका याद आवे तो अपने मुँह मारना चाहिए।
गल है सीधी जड़ी। अध्यक्ष जी, मैं एक चीज यहाँ पर जरूर कहूँगा आपसे, विद इन पार्टी जिन लोगों ने गलत काम किया है, थोड़ा सा आपका भी फर्ज बनता है। हालांकि ये मौका नहीं है यहाँ पर बात होता है जो सच ना कहे। हमें डर है उस मालिक का और उस परमात्मा का, जिन लोगों ने हमारी पार्टी में रहकर हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। हाई कमांड को चाहिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी हम ये कहें, लीडर गनी साहब थे, हैं और रहेंगे। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि ये बड़े इंतकामी लोग हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट रहा और उस समय मेरा नाम भी गनी साहब ने प्रपोज किया था, मुझे याद है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये इंतकाम, अध्यक्ष जी, ये इंतकाम लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गनी साहब और अध्यक्ष जी, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हमारा कोई वर्कर अगर घर बैठा है, वो कहीं बाहर प्रदेश में है, उसका परिवार पीछे अकेला है, अगर उसके साथ किसी किस्म की कोई जाति इन लोगों ने की तो हम ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। लिहाजा रही बात ये कि इन लोगों ने जिनको बुके दिए, आज देखें आप मोदी साहब की झोली में जाकर गिर रहे हैं, अमित शाह जी के पास आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी के पास आ रहे हैं। जब राजनाथ सिंह जी आए, हमारा एजेंसियों में बड़ा एक राब्ता है, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो कर्नल है और जोरी में बैठते हैं, मेरी उनसे बात चल रही थी। उस दिन जनाब पूरे इंटरसेप्टर, पूरा जो है एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, पूरी जितनी एजेंसियां, सब रेड अलर्ट पर थी। उनका आना यहाँ पर कोई छोटी बात नहीं है। महामंत्री जी 2 मिनट लेंगे। चेयर नहीं, चलो एक डिसिप्लिन। म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन बने तो यहाँ पर हर आदमी ने कहा कि ये फादर ऑफ सिटी, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि सिटी की देख रेख उन्होंने करनी थी। मेरे उनके साथ बड़े अच्छे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैंने उनसे कहा, जनाब अवाम का काम नहीं हो रहा है, तारें लटकी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक है, गर्मियों में स्मेल है, मच्छर है, बच्चे परेशान हैं। वो कह रहे, जनाब मैंने 20 प्रोजेक्ट बड़े बनाकर भेजे सेंटर में, अब हमारा एक भी प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हो रहा है, इसमें हम क्या करें। अगर गनी साहब जीत जाते, ये जो हार हुई ये गनी साहब की नहीं हुई, ये हमारी आवाम की हार है, हमारी हार है। गनी साहब अगर आज जीत जाते तो हमारे जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे सेंटर से उसी समय सैंक्शन होकर। मैं इसी पर इत्तेफाक चाहूंगा, गनी साहब और अध्यक्ष जी, एक चीज हम जरूर कहेंगे कि अगर पार्टी के किसी वर्कर के लिए हमारे खून का एक एक कतरा उसके काम आ सका तो हम तैयार। इसी पर इत्तेफाक चाहूंगा। जय हिंद, जय पुण्य।